नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल को समाप्त कर लिया गया है। अब हम भक्ति काल के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो किसे मानते हैं? सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। किसे मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। तो किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कौन सी है? तो हंस जवाहिर है। ठीक है, हंस जवाहिर है। अगला प्रश्न देखिएगा। भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है? तो देखिएगा, राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो देखिएगा, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, पद्मावती की काव्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। यही सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही नहीं में क्वेश्चन किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुतेजो हिंदी भाख्यों। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो आपका ऑप्शन जो सही कर लेंगे वो सी सही कर लेंगे। ठीक है, अवधी में है। अगला प्रश्न देखिए। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, नहीं पूछ रहा है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो यहाँ जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है वो कौन? ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन हैं, लेकिन कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो जो पद्मावत है वो क्या है? ये एक त्रासदी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कहरनामा या कहरानामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किसकी है? जायसी की रचना है कहरनामा। अगला प्रश्न देखिए। चित्रावली किसकी रचना है? शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो जो चित्रावली रचना है वो किसकी है? उस्मान की है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये सभी। तो पद्मावत की विधा क्या है? ये प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये शेख नबी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, मंझन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसी,
जायसी। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, जायसी हैं ऐसे कवि जिन्होंने सिर्फ अपनी रचनाएं किस भाषा में की हैं, तो अवधी भाषा में की हैं। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रौज तुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो रौज तुल हकायक के रचयिता कौन हैं, तो ये हैं नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। तो कौन से, जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, कौन सा, नूर मोहम्मद। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। तो मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, अब्दुल कादिर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी सही कर लेंगे, अब्दुल कादिर। इन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। यह तन जारो छार के कहों कि पवन उड़ाओ, मकुते मार्ग उड़ परे, कंत धरे जह पाऊँ। तो अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा ए, अभिलाषा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहिका हसेसी की को हो रही। ठीक है, किससे कहा था, तो केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो ये कथन किसका है, जायसी ने शेरशाह से कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अनलहिक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है जायसी, अमीर खुसरो, मंसूर, कबीर की। तो ये किसकी है, अमीर खुसरो की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। एक सेकेंड, तो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। ये जो सी है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बी, मंसूर सही कर लेंगे। 1 मिनट। तो अनलहिक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है किसने की है, तो ये की है मंसूर ने। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कुतुबन के गुरु का नाम है सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान। तो यहाँ पर जो कुतुबन के कवि हैं वो कौन है, शेख बुरहान है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। तो यहाँ पर जो सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है वो कौन सा है, समासोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रस रतन के रचयिता हैं ज्ञान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो यहाँ पर जो रस रतन के जो रचयिता हैं वो कौन है, पुहकर कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, तो ये कर लेंगे आप इंद्रावती। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय। तो पद्मावत में जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। तो आसान सा सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य का क्या नाम है, पद्मावत नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी काव्य परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा,
जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा और रासक काव्य धारा। तो जायसी हैं वो किसके हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो चित्रावली ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। चित्रावली जायसी की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही कर लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो जो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा थी वो थी आपकी अवधी। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही और राम पूजन, श्याम मनोहर पांडे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, साधक की, शैतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। तो पद्मिनी जो प्रतीक है वो किसकी है? परम सत्ता की है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से और रीति मुक्त काव्य से। तो आप सभी जानते हैं ये किससे संबंधित है? सूफी साधना से। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो कर लेंगे आप आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही है, रूपक काव्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही कर लेंगे आप ए, चंदायन, मृगावती। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। चंदायन का अगर समय देखते हैं, चंदायन का तो ये है 1379 ईस्वी। मृगावती की बात करते हैं तो ये है 1501 ईस्वी। और पद्मावत को देखिएगा, पद्मावत है 1540। ठीक है, और मधुमालती की बात करते हैं तो ये 1545 है। ठीक है, तो ईस्वी में समय है सभी, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है डी ऑप्शन, कुतुबन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, प्रेम निरूपण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती, नजफ अली।
तो शेख निसार, शेख नबी, प्रेम चिंगारी, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन गलत हैं। ये जो प्रेम चिंगारी है ये किसकी रचना है? तो ये अली शाह की रचना है, अली शाह की रचना है। ठीक है, अली शाह की रचना है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये गलत है ऑप्शन। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही कर लेंगे। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। बाबर से संबंधित तथ्य भी बताए गए हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा में शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो ये जो सुजान कुमार है वो चित्रावली का नायक है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? नहीं में देखना है, मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास, कुतुबन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही कर लेंगे, नाभादास नहीं है। ठीक है, ये नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुते हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यहाँ रचना पूछ लिया गया है, थोड़ा सा तो अंतर है। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी और कासिम शाह हंस जवाहिर। यहाँ पर एक हटा देंगे, हंस जवाहिर। तो जो नूर मोहम्मद है वो अनुराग बांसुरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही कर लेंगे, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। ठीक है, तो ये नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी से संबंधित है, पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, खंड। ठीक है, तो पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। तो यहाँ जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तो उसे हम लोग कर लेते हैं तसव्वुफ। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही कर लेंगे, प्रेमिका के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अंतिम प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ठीक है, आज के प्रश्नों को हमने देखा है भक्ति काल में सूफी प्रेम काव्य धारा या सूफी काव्य धारा से संबंधित प्रश्न थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।